Me, Priyanka is describing the functions of mouth, pharynx and esophagus which is including in the digestive system. सबसे पहले हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं और अपने दांतों से फूड को चबाते हैं और यहाँ पे हम अपने टंग की हेल्प से फूड की मूवमेंट करवाते हैं और मूवमेंट के दौरान यहाँ पे जो भी फूड होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पे सलाइवा के साथ में भी मिक्स हो जाता है जिसके द्वारा वो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद वो एक बोलस का रूप ले लेता है यानी कि निवाला बन जाता है और उसको फिर हम डिग्लूटेट करते हैं यानी कि उसको हम निगलते हैं। वो सबसे पहले ओरल कैविटी से फिर कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स के साइड में, यहाँ पे फेरिंग्स का एरिया है और उसके बाद इसोफेगस में जाएगा। फर्स्ट स्टेज हमारी माउथ के अंदर होती है, सेकंड स्टेज हमारी फेरिंग्स और थर्ड स्टेज हमारी इसोफेगस में होती है। उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद स्टमक में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो भी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर कहाँ पे जाता है, एनस से होते हुए बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है और यही प्रोसेस चलती रहती है। तो आज हम सिर्फ करेंगे फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। सबसे पहले क्या होता है, जो भी फूड हमारी ओरल कैविटी के अंदर जाता है वो सबसे पहले बोलस के फॉर्म में होगा यानी कि वो एक निवाला बनेगा। जब भी हम किसी भी ड्राई फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं तो वो हमारे दांतों के नीचे चबाया जाता है और चबाने के बाद जो हमारी टंग होती है, देखो जो हमारी टंग है वो पहले ही हमारे जो फूड है उसकी मूवमेंट करवाने स्टार्ट कर देती है। जब भी हम अपने ओरल कैविटी के अंदर फूड को लेते हैं उसी टाइम से हमारी टंग उसकी मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले जो देखो यहाँ पे कोई एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को हम अपने माउथ में लेंगे, उसको स्मॉल पीसेज में हम अपने आगे वाले दांतों के द्वारा तोड़ लेंगे, ठीक है। फिर हमारी वहाँ पे टंग भी प्रेजेंट है। ये टंग क्या करेगी, जो अब हमने यहाँ पे इस एप्पल को स्मॉल पीसेज में तोड़ा, ये जो हमारे पीछे वाले दांत हैं उनके नीचे इस फूड को धकेलेगी और इधर उधर धकेलेगी और उसके साथ में यहाँ पे सलाइवा मिक्स हो जाएगा और इधर उधर धकेल के फिर इसको वहाँ पे सॉफ्ट बना देती है, बिल्कुल अच्छे से इसको ग्राइंड वहाँ पे कर देती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हार्ड फूड आया था वो सॉफ्ट फूड के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, जो यहाँ पे टंग है वो क्या करेगी, फूड की मूवमेंट करवाएगी और यहाँ पे हमारे क्या कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है हमारे माउथ के अंदर जो कि वहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन करती है यानी कि लार का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है और फिर लार हमारे फूड के साथ में मिलके फूड को सॉफ्ट मास में चेंज कर देती है जिसको हम बोलस बोलते हैं यानी कि निवाला बोलते हैं। फिर ये जो निवाला होता है ये हमारे जो बॉडी है यानी कि इसोफेगस, फेरिंग्स है उसमें निगलने के लिए तैयार रहता है यानी कि अब हम उस बोलस को निगल सकते हैं, उसको हम स्वेलविंग और डिग्लूटेशन कर सकते हैं उसकी, यानी कि हम उसको अपने अंदर अब निगल सकते हैं। जो भी फूड होता है अब हमारे जो माउथ है वहाँ पर फूड कितनी देर तक रहेगा ये डिपेंड करता है फूड की कंसिस्टेंसी पे, यानी कि फूड हमारा कितना हार्ड है। अगर हम जितना सॉलिड लेंगे, सॉलिड फूड हम जितना लेंगे वो इतनी ही देर तक हमारे माउथ के अंदर रहेगा क्योंकि उसको हमारे चबाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और चबाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो हमारे माउथ में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। अगर हम कोई भी लिक्विड लेते हैं जैसे चाय, दूध, ये सब लेते हैं, दही है, तो ये हमारे माउथ के अंदर थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ये जल्दी ही वहाँ से डिग्लूटेट हो सकता है यानी कि इसको हम जल्दी स्वेलोइंग कर सकते हैं। ये सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करता है। जैसे ऐसी वही बात है, अगर हम अमरूद लेते हैं तो उसको हमें अच्छे से चबाना पड़ेगा। अब मिल्क की बजाय में अगर जो गवावा है यानी कि दूध की बजाय जो अमरूद है उसको हमें ज़्यादा टाइम तक अपने माउथ के अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमें अच्छे से चबाना है। तो इस तरीके से जो फूड की कंसिस्टेंसी होती है वो ही इस पे डिपेंड करती है कि फूड हमारे माउथ में कितनी देर तक रहेगा। उसके बाद है जो डिग्लूटेशन है यानी कि जो निगलने की प्रक्रिया है और स्वेलविंग है वो क्या होती है। जो यहाँ पे निगलने की प्रक्रिया है वो 3 स्टेजेज में है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा माउथ होता है, ओरल कैविटी, ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ पे जो भी फूड की मूवमेंट होती है, जो भी वहाँ पे चबाया जाता है, इसको एक सॉफ्ट बोलस के अंदर चेंज किया जाता है, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर अकर होता है। तो यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी कैसे होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। हमें ये पता है कि हमें उसको कितना चबाना और कितना नहीं चबाना। हमारा मन करेगा तो हम उसको चबाएंगे और अगर हमारा मन नहीं करेगा तो हम उसको नहीं चबाएंगे। तो यानी कि वो हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी प्रोसेस होती है, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी टंग होती है वो एक बार ऊपर की तरफ उठती है और हमारा जो भी वहाँ पे हमारे हार्ड पैलेट भी होती है और वहाँ पे कुछ हमारी मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे जो हमारी टंग है वो फूड को इधर उधर धकेलेगी, ठीक है, पुश करेगी जो भी वहाँ पे बोल्स हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे हमने अब निवाला लिया है उसको हमारी ओरल कैविटी में इधर उधर धकेलेगी और उसको सलाइवा के साथ में मिक्स कर लेगी और उसको हमारे दांतों के नीचे अच्छे तरीके से चबवा देगी वहाँ पे, ठीक है, जिसके द्वारा हम च्यूइंग की जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर करेंगे। और इस तरीके से अगर आगे की तरफ है, यानी कि जिस तरफ भी हमारी टंग मूव करेगी हमारा फूड उसी तरफ चला जाएगा और इस तरीके से वहाँ पे जो भी हमारा क्या हार्ड वहाँ पे फूड था वो सॉफ्ट फूड में चेंज हो जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होके। उसके बाद है जो सॉफ्ट पैलेट है। अब हमारी सॉफ्ट पैलेट क्या है, जो देखो हार्ड पैलेट तो क्या होता है, जो हमारे माउथ होता है, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो हमारा माउथ है यहाँ पे, ठीक है, माउथ में यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ तक, यहाँ पे एक बोन दिखा रखी मैंने आपको, यहाँ तक होती है हार्ड पैलेट जो ऊपर वाला एरिया है और इसके पीछे ये वाला एरिया ये होती है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो जहाँ तक बोन दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या है हार्ड पैलेट और इसके पीछे ये वाला एरिया होता है यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट। यानी कि जब भी हम अपने टंग के द्वारा फूड को इधर उधर धकेल के उसको अच्छे तरीके से चबाते हैं अपने दांतों के द्वारा और उसके साथ में सलाइवा मिक्स हो जाती है, यानी कि हमारी जो लार है वो मिक्स हो जाती है और उस फूड को एक तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट बना देती है। तो पहले जो जीभ होती है हमारी टंग होती है वो फूड को ऊपर की तरफ धकेलती है और ऊपर नीचे इधर उधर साइडों में धकेलते हुए फिर वो क्या फूड जो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद उसको पीछे की तरफ धकेलती है, किसकी साइड में, सॉफ्ट पैलेट की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे येलो कलर में आपको शो रखा है ये क्या बोलस है, यानी कि एक फूड का टुकड़ा है जो कि अच्छे तरीके से च्यू किया गया है, यानी कि उसको अच्छे तरीके से चबाया गया और चबाने के बाद अब वो हमारी बॉडी के अंदर जाने लग रहा है, यानी कि हार्ड पैलेट से वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे ये है कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे बोलस है उसको क्या है पीछे की साइड धकेलेगी, ठीक है। और इस तरीके से जब टंग एलिवेट होगी तो जो यहाँ पे बोलस है वो ओरोफेरिंग्स की तरफ चला जाएगा। मैंने आपको फेरिंग्स करवाया था, तो फेरिंग्स के हमारे 3 पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे, देखो यहाँ पे तो क्या है इसके जस्ट सामने क्या है यहाँ पे ओरोफेरिंग्स और यहाँ पे नोज के सामने क्या है नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स के सामने क्या यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स। तो यहाँ पे देखो हमारे माउथ की ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के सामने क्या है ओरोफेरिंग्स, यानी कि अब जो हमारे यहाँ पे फूड है वो किसकी साइड में गया है ओरोफेरिंग्स की साइड में, यानी कि यहाँ से लेके ओरल कैविटी से लेके ओरोफेरिंग्स तक की जो प्रोसेस होती है वो हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज होती है वो हमारी इनवॉल्यूंटरी स्टेज होती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब तक तो हमारे कंट्रोल में थी जो भी हमारी प्रोसेस थी, लेकिन उसके बाद क्या हमारे कंट्रोल में नहीं होती। देखो ओरोफेरिंग्स तक फूड के जाने के बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमें उसको निकलना ही पड़ता है। उसके बाद जो बोलस होता है वो कहाँ पे मूव करता है, ओरोफेरिंग्स से लैरिंजोफेरिंग्स की तरफ मूव करता है। लैरिंजोफेरिंग्स मैंने आपको बताया, ओरोफेरिंग्स भी मैंने आपको बताया कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो नेजोफेरिंग्स होता है वो फिर क्लोज कर लिया जाता है सॉफ्ट पैलेट के द्वारा। देखो क्या होता है, जब हम फूड को लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पे ऊपर क्या सॉफ्ट पैलेट है, तो यहाँ पे ये रास्ता किसका, नोज का, तो यहाँ पे क्या है नेजोफेरिंग्स, ताकि हमारा फूड ऊपर नोज में ना जाए और वो नीचे ही चला जाए। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट है ये वाली, ये इस एरिया को ढक लेती है ताकि फूड यहाँ से होके यहाँ पे ऊपर की साइड ना जाए, यहाँ पे ये आ जाती है। देखो बिल्कुल अच्छे से कवर हो रखा है, यहाँ पे वाइट कलर से मैंने आपको शो कर रखा है, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से कवर हो रखा है। जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो यहाँ पे इस एरिया में आ जाती है और फूड ऊपर ना जाने के बजाय वो नीचे ही मूव करता है। तो इस तरीके से जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो फूड को नीचे की तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि फूड हमारा इसोफेगस यानी कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स है उसी एरिया में जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या ओरोफेरिंग्स, ऊपर नेरिंजोफेरिंग्स और यहाँ पे ये एरिया ये क्या है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, ताकि ये फूड जो है लैरिंजोफेरिंग्स में ही जाए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है एपिग्लोटिस फोल्ड के क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है लैरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स क्या होता है वॉइस वर्क्स, तो यहाँ पे क्या एक एपिग्लोटिस भी प्रेजेंट होती है। और जब भी हम फूड को खाते हैं, ठीक है,
The larynx and pharynx are elevated behind the hyoid bone and bolus is pushed down over the posterior surface of epiglottis. इसमें क्या कहता है कि वहाँ पे एक एपिग्लोटिस भी प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे क्या होती है, एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है। देखो आपने ये भी ये नहीं सोचा होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं, क्या पता किसी ने सोचा और किसी ने नहीं सोचा, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारा लंग्स में क्यों नहीं जाता, वो हमारे सांस के नली में क्यों नहीं जाता, वो सीधे हमारे खाने की नली यानी कि इसोफेगस में ही क्यों जाता है। देखो यहाँ से फूड आया, आने के बाद यहाँ पे क्या एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। जैसे ही हम निवाले को अपने अंदर लेते हैं तो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये वाला एरिया कवर कर लिया जाता है। जैसे ऊपर सॉफ्ट, जो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट थी वो इस एरिया को कवर कर लेती है और फूड को ऊपर नहीं जाने देती। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पे इस एरिया को कवर किए रखती है, ठीक है। और फूड को फिर इसोफेगस के अंदर ही जाना होता है, वो ट्रैकिया के अंदर नहीं जाता, ठीक है। और इस तरीके से फूड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा पाता और वो सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाता है। उसके बाद है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये भी हमारी इनवॉल्यूंटरी स्टेज होती है। यानी कि देखो अब हमारा लैरिंक्स भी आ गया, लैरिंक्स से अब तो क्या सीधा इसोफेगस में ही जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि फूड हमारा कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए या फिर कहीं और चला जाए, वो सीधा हमारा स्टमक में ही जाएगा। देखो यहाँ से फूड जा चुका है ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से जाने के बाद क्या फेरिंग्स से भी जा चुका है अब हमारा। अब फेरिंग्स के बाद में यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी का कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, उससे अटैच है ही नहीं वहाँ पे, तो वो सीधा कहाँ पे जाएगा। अब अटैचमेंट किसके साथ में, यहाँ पे आके फिर स्टमक के साथ में, तो सीधा फूड हमारा स्टमक में ही जाएगा। तो थर्ड स्टेज में क्या था हमारा, ये भी हमारी इनवॉल्यूंटरी स्टेज होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर एक बार हमने निवाला निकल लिया तो वो हमारे सीधा स्टमक के अंदर ही जाएगा। फूड कहाँ से पास होता है, हमारे ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर हमारे इसोफेगस तक पास होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, हमारे फेरिंग्स का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। यानी कि उसका अगर एरिया इतना है तो उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से उसका एरिया इतना हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वहाँ पे बोलस बनता है वो नीचे की साइड धकेल दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो फूड है वो सीधा इसोफेगस में ही जाता है। अगर हमें कभी भी निगलते टाइम पे कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, हमें हमसे अच्छे तरीके से निगला नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम है, हमें पेन होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम, उस डिफ़िकल्टी को हम डिस्फेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर खाने को निगलने में परेशानी होती है, यानी कि हम खाने को अच्छे तरीके से नहीं निगल पाते, उसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं।